Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर। बच्चों हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है बच्चों। अब उसमें आगे हैवी सम्स कंप्लीट करने से पहले आज मैं बच्चों स्पेशल सम लेने जा रहा हूँ। सम नंबर 4 पेज नंबर 190 स्पेशल सम फॉर एडजस्टमेंट। अगर आपके पास बच्चों जीएसईबी गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड का बुक हुआ तो बुक के अंदर पेज नंबर 190 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। बच्चों आप लोग टेक्स्ट बुक खुली रखना, मैं आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करवा रहा हूँ। एक एक एडजस्टमेंट बच्चों उसकी इफेक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में कैसे होती है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ बच्चों एडजस्टमेंट की इफेक्ट देते समय हमें याद रखना है ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में मिनिमम 2 जगह पे इफेक्ट होगी, 2 से ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है, 2 से कम नहीं। ठीक है, चलो पहला एडजस्टमेंट बच्चों रेडी करने जा रहे हैं हम लोग। कैलकुलेटर, फुल स्केप बुक और टेक्स्ट बुक साथ में रेडी रखिए। सम नंबर 4 एडजस्टमेंट 1 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 1 लाख। पहला एडजस्टमेंट है बच्चों 1 नंबर। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है बच्चों? तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है रुपीज 1 लाख, आउट ऑफ विच रुपीज 2000 स्टेशनरी स्टॉक है। 2000 रुपये स्टेशनरी स्टॉक है और आउट ऑफ गुड्स, आउट ऑफ टोटल गुड्स रुपीज 50,000 रिक्वायर्ड रिपेयरिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब बच्चों रिक्वायर्ड रिपेयरिंग एक्सपेंस 50,000 गुड्स रिक्वायर रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ रुपीज 2000। ये हो गया बच्चों आपका एडजस्टमेंट नंबर 1। आपके पास बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 1 लाख, जिसके अंदर 2000 रुपये स्टेशनरी का स्टॉक है बच्चों, जिसके अंदर से 50,000 रुपये, 1 लाख के अंदर 50,000 का गुड्स है, इसमें रिपेयरिंग एक्सपेंस रिक्वायर्ड है 2000। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। नीचे हम लेंगे आंसर। सबसे पहले कैलकुलेशन बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू लिखेंगे हम। टोटल वैल्यू गिवन है बच्चों 1 लाख। अब जो भी टोटल क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों उसके अंदर स्टेशनरी स्टॉक इंक्लूड है ना, चले क्लोजिंग स्टॉक के अंदर स्टेशनरी स्टॉक नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले लेस स्टेशनरी स्टॉक इसके अंदर से निकाल देंगे। जैसे मैंने 2000 निकाला बच्चों, बाकी वैल्यू बचेगी 98,000 रुपीज। ये हो गया बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर लिखा हुआ है ये जो 98,000 का है उसमें 50,000 रुपये का स्टॉक ऐसा है जिसमें 2000 रिपेयरिंग एक्सपेंस है। हमेशा बच्चों कोई भी वस्तु का रिपेयरिंग करवाते हो, रिपेयरिंग से वस्तु की वैल्यू डाउन होती है, गुड्स की वैल्यू डाउन होती है। तो रिपेयरिंग एक्सपेंस में हमेशा इट विल रिड्यूस वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो इसमें से माइनस करना है। लेस रिपेयर्स एक्सपेंस, ध्यान से देखना बच्चों, रिपेयरिंग का एक्सपेंस है रुपीज 2000। जैसे माइनस करोगे बच्चों नेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये मुझे रिसीव हो गई बच्चों 96,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों फिर से देख लो, टोटल स्टॉक हो तो 1,09,000 यहाँ लिखा, उसमें से स्टेशनरी स्टॉक में ना लिखा है, गुड्स के स्टॉक के अंदर स्टेशनरी लिख सकते, माइनस किया, बचा 98, उसमें से 2000, 50,000 हमारे उसमें 2000, 50,000 का कोई 1 लाख का बच्चों रिपेयरिंग एक्सपेंस 2000 है तो इसमें से माइनस कर दो, 50,000 इसके अंदर ही रहने देना है, बचे 96,000। अब इसकी इफेक्ट क्या होगी तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ मैं आपके लिए बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफेक्ट समझने के लिए बच्चों इसको थोड़ा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें डेबिट साइड यहाँ आप लिखोगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस, जिसकी वैल्यू बच्चों आपको दी होगी, ये सब मैंने ये समझने के लिए, उसमें से आप लेस करोगे स्टेशनरी स्टॉक। आपने स्टेशनरी का जो भी खर्चा किया बच्चों उसमें से 2000 का स्टॉक बच गया। ये हो गई इफेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेशनरी की। ठीक है, उसके बाद बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम।
थोड़ा नीचे ले लिया है बच्चों, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट। स्टेशनरी स्टॉक की भी 2 असर होगी बच्चों, और फिर मैं बनाने जा रहा हूँ बैलेंस शीट। ये बच्चों बना के आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखना, थोड़ा हैवी वर्क है बच्चों। लायबिलिटी रुपीस, असेट्स रुपीस। अब बच्चों स्टेशनरी स्टॉक की 2 असर देनी है। सबसे पहले स्टेशनरी का स्टॉक जो भी एक्सपेंसेस में से माइनस होगा, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट हुई। सेकंड, बैलेंस शीट में असेट साइड एज अ स्टॉक, स्टेशनरी स्टॉक 2000, ये हो गया बच्चों आपका स्टेशनरी स्टॉक का इफेक्ट। उसके बाद बच्चों जो बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है, नेट क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट की 2 असर। सबसे पहले बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, वैल्यू आएगी 96,000। सेकंड इफेक्ट बच्चों बैलेंस शीट में करंट असेट्स में असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 96,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका, ऊपर आपको हेडिंग लिखना हो तो करंट असेट्स लिख सकते हो। एडजस्टमेंट नंबर 1 बच्चों बोर्ड पे मैंने 100% अकाउंट के साथ आपको समझाया बच्चों, आप देख सकते हो, क्वेश्चन लिखा है ऊपर, फिर मैंने उसका कैलकुलेशन किया बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेशनरी स्टॉक की इफेक्ट दी, स्टेशनरी एक्सपेंस माइनस, बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक की 2 असर, गुड्स का स्टॉक ट्रेडिंग में एज अ गुड्स क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में नोट डाउन कर ला है बच्चों। अब बोर्ड पे लिमिटेशंस है तो मैं एक एक एडजस्टमेंट समझाऊंगा, वीडियो पॉज कीजिए और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बोर्ड पे लेने जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। अब बोर्ड पे देख सकते हो मैंने लिख के रखा है, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के अंत में बच्चों कुछ खर्चों का पेमेंट बाकी है। रेंट एंड टैक्सेस 5000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 3000। अब बच्चों हमें ये पता होना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंट इज अ वन टाइप ऑफ रिपोर्ट कार्ड ऑफ बिजनेस। जैसे आप बच्चों पूरे साल पढ़ के फाइनल में अप्रैल में एग्जाम दे, तो वैसे ही बिजनेस का पूरे साल के दरमियान का रिपोर्ट कार्ड है। तो फाइनल अकाउंट के अंदर बच्चों हमेशा ईयरली एक्सपेंस होते हैं, वो पेमेंट करना बाकी हो बच्चों या पेमेंट कर दिया हो, ईयरली एक्सपेंस हो तो उसे 100% कंसिडर करना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की कहाँ इफेक्ट दोगे बच्चों, तो सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के बच्चों आपको समझा रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखना। यस, ये मैंने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ बनाया बच्चों बैलेंस शीट। और बच्चों पूरा 100% फॉर्मेट में फॉलो नहीं कर रहा हूँ बच्चों, बार बार मैं लायबिलिटी रुपीज़ असेट्स रुपीज़ ना लिखूँ तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। सबसे पहले इफेक्ट बच्चों रेंट एंड टैक्सेस एक एक्सपेंस है, उसको पेमेंट करना बाकी हो तो बच्चों एक्सपेंस इनडायरेक्ट है, तो सैलरी और रेंट दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा। देख लो सबसे पहले बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपको रेंट एंड टैक्स की वैल्यू दी हो तो वो लिखनी है जो आपको एग्जाम्पल में दिया होगा, और प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस जो वैल्यू आई ₹5000 यहाँ जोड़ देनी है, या फिर यहाँ बच्चों रुपीज़ ले लो, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट बच्चों सैलरी, उसकी वैल्यू भी आपको सम में दिया होगा, ट्रायल बैलेंस में से यहाँ लिखनी है, और प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाँ वो बच्चों 3000 है, इसमें ऐड करके आपको वैल्यू बाहर रखनी है। दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ रेंट एंड टैक्सेस इन प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट साइड आपको रेंट में प्लस करना है, सैलरी में प्लस करना है, वैल्यू नहीं है बच्चों, खाली समझाने के लिए आपको एडजस्टमेंट दिया है, तो रेंट की और टैक्स की वैल्यू ना हो तो सीधा ये ऐड कर देना है, ठीक है। और बैलेंस शीट में बच्चों यस, बैलेंस शीट में लायबिलिटी रुपीज़ असेट्स रुपीज़, आउटस्टैंडिंग पेमेंट बच्चों लायबिलिटी होता है, तो करंट लायबिलिटी के अंदर ओएस लिखो तो आउटस्टैंडिंग रेंट અને ટેક્સીસ અને આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલેરી, ચૂકવવાનો બાકી પગાર, ચૂકવવાનું બાકી ભાડું 5000 रुपये, और यहाँ आएगा 3000 रुपये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 2, कैसे इफेक्ट दिया है मैंने बच्चों आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लेने जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 3। चलो, फॉलोइंग रेवेन्यूज आर रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब बच्चों इनकम आ रही है, फॉलोइंग रेवेन्यू, रेवेन्यू का मीनिंग होता है बच्चों इनकम, रिसीवेबल एट द एंड, ठीक है। अब इसके अंदर है बच्चों मेरे पास ट्रेनी एम्प्लॉयज प्रीमियम, ट्रेनी एम्प्लॉयज प्रीमियम, जिसकी वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से ₹2000। उसके बाद है बच्चों कमीशन, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है
₹2000। अब बच्चों इसकी इफेक्ट कैसे देनी है मुझे समझाना है। चलो अब बच्चों आंसर मैं यहाँ ले रहा हूँ, साइड में ध्यान देना। यहाँ पे बच्चों थोड़ा आंसर करके मैं लिख देता हूँ सेकंड एडजस्टमेंट। तो बच्चों जो आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में किया उससे उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ हम बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्यार से, यस छोटा वाला, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे इफेक्ट होती है बच्चों देख लो, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या करोगे, तो ट्रेनी एम्प्लॉइज प्रीमियम बिजनेस के लिए इनकम है बच्चों। इसमें मेरे ख्याल से मुझे क्रेडिट साइड थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, यस। अब बच्चों इसमें क्रेडिट साइड पे एम्प्लॉइज ट्रेनी प्रीमियम, एम्प्लॉइज ट्रेनी प्रीमियम की वैल्यू होगी बच्चों जो यहाँ लिखनी है, प्लस आउटस्टैंडिंग ले ले बच्चों, यस, प्लस ट्रेनी प्रीमियम रिसीवेबल। रिसीवेबल कितना है बच्चों, तो ट्रेनी प्रीमियम जो भी इनकम हो उसमें प्लस करना है। ये 2000 प्लस करके बच्चों मुझे यहाँ वैल्यू दिखानी है। सेकंड पॉइंट कमीशन है बच्चों, तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिखूंगा सबसे पहले कमीशन की इनकम, पीएनएल में क्रेडिट जो अवेलेबल नहीं है, प्लस कमीशन रिसीवेबल एट एंड। कमीशन की वैल्यू है मेरे पास, इसको थोड़ा और दूर लेते थे बच्चों, यस, कमीशन की वैल्यू है मेरे पास आई थिंक 1000। ये यहाँ प्लस की और बाहर मुझे रख देना है। तो बच्चों सेम लायबिलिटी का तरह देखो, यहाँ रेंट टैक्सेस आउटस्टैंडिंग प्लस सैलरी में प्लस, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, यस ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड पे बच्चों एम्प्लॉइज प्रीमियम में ट्रेनी प्रीमियम प्लस करना है, कमीशन की इनकम में कमीशन रिसीवेबल प्लस करना है। बस बच्चों वीडियो कट ना हो रहा, मैं देख लेता हूँ, यस थोड़ा कट ऑफ हो रहा है बच्चों, मैं कमीशन को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, यस यस, ठीक है। आगे जाए बच्चों, उसके बाद बैलेंस शीट में बना रहा हूँ। अब बैलेंस शीट के अंदर बच्चों इसकी असर क्या आएगी, इसको निकाल के मैं समझा रहा हूँ। यहाँ बैलेंस शीट के लिए मुझे जगह करनी होगी, यस। बैलेंस शीट के अंदर ये रही लायबिलिटी साइड, यहाँ आएगा असेट साइड, ठीक है। और यहाँ बच्चों ये भी जो भी ट्रेनी प्रीमियम रिसीवेबल है एज असेट्स, ट्रेनी प्रीमियम रिसीवेबल असेट्स है वाड़को, कमीशन रिसीवेबल वो भी असेट्स है, वैल्यू 2000, वैल्यू 1000। इस प्रकार से मुझे बच्चों शो करना है। और ऊपर अगर हेडिंग लिखना हो बच्चों तो ये हेडिंग ले सकते हो करंट असेट्स के हेड में। तो करंट असेट्स के हेड में बच्चों ट्रेनी प्रीमियम, एडजस्टमेंट की 2 असर हो गई बच्चों, पीएनएल में क्रेडिट साइड एज अ इनकम, और सेकंड इफेक्ट आप देख सकते हो बच्चों बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इतना नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं लेने जा रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड 5, ब्रोकरेज रिसीव्ड इन एडवांस 2700। कोई पेमेंट बच्चों एडवांस रिसीव हो गया हो, प्रोप्राइटर इज कैपिटल ₹3000 ऑन विच 12% इंटरेस्ट इज पेएबल। ऑनर ने बच्चों 3 लाख रुपए बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किए और उसको 12% इंटरेस्ट पेड करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले ब्रोकरेज रिसीव्ड इन एडवांस। तो बच्चों फाइनल अकाउंट्स के अंदर एक वस्तु माइंड में क्लियर कर दो, हमें करंट ईयर का एक्सपेंसेस और इनकम इसमें रिकॉर्ड करना है। फ्यूचर का कोई भी अमाउंट रिसीव हो गया एडवांस में तो उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, तो वो हमें ध्यान में नहीं लेना है। तो सबसे पहले इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बच्चों आप फ्यूचर में ब्रोकरेज की वैल्यू राइट डाउन करोगे, उसमें से आप क्या करोगे, ये जो नेक्स्ट ईयर का इनकम रिसीव्ड हुआ है ब्रोकरेज रिसीव्ड इन एडवांस 2700 रुपये, उसमें से माइनस करोगे और वैल्यू बाहर रखोगे। क्यों माइनस किया, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड इनकम है पर ये इनकम एडवांस है नेक्स्ट ईयर की, तो उसको माइनस कर दिया। सेकंड इफेक्ट बच्चों जो भी एडवांस रिसीव हो गया जिसका बेनिफिट बच्चों सर्विस हमें फ्यूचर में देनी है, बेनिफिट फ्यूचर में देना, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो यहाँ लायबिलिटी साइड लिखना है मुझे बैलेंस शीट में, ब्रोकरेज रिसीव्ड इन एडवांस 2700, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपको 2 इफेक्ट देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड ब्रोकरेज की इनकम में से माइनस, बैलेंस शीट में फ्यूचर में बच्चों उसका बेनिफिट हमें देना है, एडवांस पैसे मिल गए, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। ओके नेक्स्ट
प्रोप्राइटर्स कैपिटल इज ₹3 लाख ऑन विच 12% इंटरेस्ट इज पेएबल। हमें पता है बच्चों बिजनेस के अंदर ऑनर को और बिजनेस को दोनों को अलग एंटिटी दिए गया, अलग अस्तित्व आप लोग बच्चों, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बिजनेस अलग है और बिजनेस का ऑनर अलग है। तो बिजनेस का अगर ऑनर कुछ भी बिजनेस में कैपिटल आता है तो बिजनेस के लिए वो एक प्रकार की लायबिलिटी है, उसके ऊपर उसको 12% ब्याज देना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट इक्वल टू ₹3 लाख, उसके ऊपर कैलकुलेटर से आप 12% प्रेस करोगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 36,000 रुपये बच्चों ब्याज आएगा। अब बिजनेस के ऑनर को बच्चों अब इंटरेस्ट है तो बिजनेस के लिए तो वो एक्सपेंस हुआ, ऑनर के लिए इनकम है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना एक्सपेंस, एक्सपेंस कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹36,000। सेकेंड इफेक्ट बच्चों बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है पर ऑनर के लिए वो इनकम है। तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज है, ऑनर की जो भी कैपिटल होगी जो ऑलरेडी यहाँ दी हुई है ₹3 लाख, उसमें आप ऐड करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹36,000 और टोटल 3 लाख, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं बच्चों, 3,36,000 आउटर कॉलम में बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड पे दिखाओगे। तो ये हो गया बच्चों एडजस्टमेंट 5, P&L में डेबिट साइड इंटरेस्ट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, कैपिटल में प्लस। ये 5 एडजस्टमेंट बच्चों सम नंबर 4 के पूरे हुए। वीडियो पॉज कीजिए और इतना नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं आगे एडजस्टमेंट नंबर 6 एंड 7। नजर बोर्ड पे एडजस्टमेंट नंबर 6, सम नंबर 4 कंटिन्यू है बच्चों। ड्राइंग्स ऑन प्रोप्राइटर आफ्टर 9 मंथ फ्रॉम बिजनेस ₹40,000, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। बिजनेस का मालिक है बच्चों, उसने बिजनेस में से विड्रॉ किए कुछ पैसे, उसके ऊपर हमें ब्याज लेना है। तो जैसे बच्चों बिजनेस का आगे मैंने पॉइंट समझाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऑनर एंड बिजनेस दोनों अलग एंटिटी है, वैसे ही बच्चों यहाँ ड्राइंग्स अगर करता है ऑनर, इन कैपिटल पे आप ब्याज देते हो, बिजनेस के लिए खर्च है, तो ड्राइंग करेगा ऑनर, उसके ऊपर हम ब्याज लेंगे, तो बिजनेस के लिए वो इनकम है बच्चों। तो सबसे पहले ड्राइंग्स पे ब्याज कैसे गिना जाता है, तो टोटल 12 मंथ है बच्चों, आफ्टर 9 मंथ ये ब्याज गिनना है। तो इंटरेस्ट कितने महीने का होगा, एग्जैक्टली 3 मंथ का। कैसे काउंट करोगे, ₹40,000 वैल्यू 3%, 3 मंथ, परसेंटेज का रेट है बच्चों 12% इंटू 3 मंथ अपॉन 12। जैसे बच्चों आप कैलकुलेटर से 3 मंथ अपॉन 12 करोगे, मैं कैलकुलेटर से कह रहा हूँ 1200 रुपये मेरे ख्याल से ब्याज आएगा। इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी ₹1200। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी इफेक्ट कहाँ दोगे बच्चों, तो ड्राइंग्स इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वैल्यू 1200 रुपये, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट। एडजस्टमेंट के पहले इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, यहाँ बच्चों कैपिटल लिखा जाता है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए इनकम प्लस होती है। फिर बच्चों कई बार प्रॉफिट होता है, पूरा फॉर्मेट समझा देता हूँ, वो भी प्लस होता है। और ये जो टोटल है उसमें से लेस ड्राइंग्स और साथ में बच्चों लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये दोनों माइनस होता है। तो ड्राइंग्स की वैल्यू 40,000 और इंटरेस्ट 1200, टोटल 41,200 बच्चों ऑनर कैपिटल में से माइनस होगा। मैं चेक कर लूँ, एकदम सही है बच्चों। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके बाद का एडजस्टमेंट बच्चों थोड़ा हैवी है। क्रेडिट सेल ऑफ ₹10,000 इज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट परचेज। ओह, सेल करी तो मैं भूलती परचेज में अलग हो जाए, तो पहले रॉन्ग इफेक्ट कैसे चेंज करोगे, तो इफेक्ट इन रॉन्ग अकाउंट। तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, आपने परचेज में इसमें प्लस किया होगा, तो सबसे पहले इन ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट ₹10,000 फ्रॉम परचेज। सबसे पहले बच्चों आपने गलती से इसको परचेज में लिखा है, तो 10,000 रुपये क्रेडिट परचेज में से माइनस करोगे। सेकंड इफेक्ट, जैसे आपने परचेज लिखा होगा उसकी सेकंड इफेक्ट आपने एज अ क्रेडिटर में दी होगी। तो सेकंड इफेक्ट इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड
डिडक्ट ₹10,000 फ्रॉम क्रेडिटर। यस, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बच्चों ये डिडक्ट फ्रॉम परचेज होगा बच्चों। थोड़ा राइटिंग ना समझ आए बच्चों तो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना। यस, सेम बच्चों सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 10,000 रुपये क्रेडिटर में से माइनस होंगे। अब बच्चों करेक्ट इफेक्ट क्या दोगे? करेक्ट इफेक्ट हमें क्या देनी? अब क्रेडिट सेल किया तो सबसे पहले क्या करोगे? इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एडेड इन सेल्स ₹10,000। तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों? હવે એને ક્રેડિટ સેલ ગણવાનું છે તો સેલમાં પ્લસ થશે। સેકન્ડ, जैसे सेल करोगे आपका डेटर बढ़ेंगे बच्चों। इन बैलेंस शीट असेट्स साइड एडेड ₹10,000 इन डेटर। तो इस प्रकार से बच्चों अब रॉन्ग इफेक्ट है वो परचेज में से और क्रेडिटर में से माइनस करोगे बच्चों, और जो राइट इफेक्ट है उसमें आप सेल्स में प्लस करोगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर की वैल्यू इंक्रीज करोगे। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और 7 तक एडजस्टमेंट लिख लीजिए। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 8। परचेज रिटर्न ऑफ ₹3,000 इज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट सेल। आपने बच्चों गुड्स क्रेडिटर को रिटर्न किया है, गलती से उसे आपने सेल्स के तौर पे रिकॉर्ड किया। तो सबसे पहले आंसर कैस कितनी इफेक्ट दोगे इसकी? तो सबसे पहले बच्चों रॉन्ग क्या हुआ है उसकी इफेक्ट दे दो। तो सबसे पहले आपने एज अ क्रेडिट सेल लिखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट ₹3,000 फ्रॉम सेल्स में से आप 3,000 रुपये माइनस कर दोगे। सेकंड इफेक्ट बच्चों इसको आपने क्रेडिट सेल्स गिना होगा तो स्वाभाविक के डेटर में प्लस किया होगा। तो इन बैलेंस शीट डिडक्ट ₹3,000 फ्रॉम डेटर। तो अब बच्चों डेटर में से भी आपको 3,000 माइनस करने होंगे। सेकंड इफेक्ट बच्चों करेक्ट इफेक्ट क्या होगी इसकी? तो करेक्ट में ये परचेज रिटर्न है तो सबसे पहले इन ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट फ्रॉम परचेज ₹3,000 एंड सेकेंड इन बैलेंस शीट डिडक्ट ₹3,000 फ्रॉम क्रेडिटर। आपके बच्चों क्रेडिटर भी उतने कम होंगे क्योंकि अब आपने परचेज रिटर्न किया, व्यापारी को उतना माल वापस दिया, आप पेमेंट कम करना होगा। एडजस्टमेंट नो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ₹1 lakh इज परचेज्ड ऑन 1/7/15 ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 16। कैलकुलेट डेप्रीशिएशन एट 12%। अब डेप्रीशिएशन काउंट करवाना बच्चों, कैसे काउंट होगा वो देख लो। सबसे पहले डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन, डेप्रीशिएशन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है ₹1 lakh, डेप्रीशिएशन का रेट है बच्चों 12 महीने। अब मंथ कितने लोगे? तो आपने 1/7/15 को खरीदा है, वहां से लेके अब आपका ईयर पूरा हो रहा है 31 मार्च 16। काउंट करो तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो आई थिंक टोटल 9 महीने का डेप्रीशिएशन आपको काउंटिंग करना है। यस, जैसे बच्चों 9 महीने का डेप्रीशिएशन लोगे वैल्यू आएगी ₹9,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी इफेक्ट क्या दोगे बच्चों? तो सबसे पहले इफेक्ट नंबर 1 एज अ एक्सपेंस इज डेबिटेड ₹9,000 डेप्रीशिएशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एज अ एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना है। सेकंड इफेक्ट इन बैलेंस शीट असेट्स साइड, जैसे यहां लिखा है बच्चों मैंने, ये असेट्स का नाम है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स वैल्यू 1 lakh, उसमें से बच्चों डेप्रीशिएशन एज अ एक्सपेंस इज 9,000 माइनस हो जाएगा और बाहर की साइड पे आपको वैल्यू शो करनी है 91,000 सॉरी। यस, तो डेप्रीशिएशन की 2 असर, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, इन बैलेंस शीट आप कह सकते हो बच्चों डेप्रीशिएशन हमें माइनस करना है फ्रॉम फिक्स्ड असेट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, मैं बोर्ड रब करके आपको वो एडजस्टमेंट समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब बोर्ड पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लेने जा रहा हूं मैं डेटर का। डेटर्स आर अमाउंटेड रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए के डेटर है, आउट ऑफ विच रिटर्न ऑफ रुपीज 10,000, उसमें से 10,000 रुपए का एज अ बैड डेट रिटर्न ऑफ किया है। प्रोवाइड 10% बैड डेट रिजर्व, 10% बैड डेट रिजर्व रखना है, 2% डिस्काउंट रिजर्व रखना है बच्चों ऑन डेटर। ये एडजस्टमेंट है बच्चों। अब इसकी इफेक्ट कैसे होगी वो आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ कैलकुलेशन में आपको लिखना है डेटर। डेटर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 लाख रुपए। उसमें से सबसे पहले आपको डिडक्ट करना है लेस बैड डेट। अब आपको पता है बच्चों जो नुकसान है उसे आप रोक नहीं सकते। बैड डेट एडजस्टमेंट कितना है? 10%, सॉरी रुपीज 10,000 सीधा दिया हुआ है बच्चों। जैसे आप माइनस करोगे ये आ गया रुपीज 90,000। अब बच्चों ये डेटर डाउटफुल है, डाउटफुल डेटर इसे कह सकते हो। हमें डाउट है कि ये कस्टमर पैसे देंगे नहीं, तो हमने क्या किया बच्चों? प्रोवाइड 10% बैड डेट रिजर्व। इसके ऊपर बच्चों हमें 10% डाउट है तो हमने और रखा 10% बैड डेट रिजर्व। इसे भी आप एडजस्टमेंट कह सकते हो। वैल्यू आएगी रुपीज 9,000। जैसे बच्चों इसे आप कैलकुलेटर से माइनस करोगे 81,000, ये हो गए आपके सॉल्वेंट डेटर, यानी इसके पैसे मिलने के चांसेस ज़्यादा। और उसमें भी बच्चों एडजस्टमेंट में बोला है 2% डिस्काउंट रिजर्व रखना है, लेस 2% डिस्काउंट रिजर्व। जैसे आप बच्चों 8100 का 2% लोगे आएगा आई थिंक 1620। और जैसे माइनस करोगे बच्चों नेट वैल्यू, नेट डेटर आपका अवेलेबल होगा 79,380। ठीक है, ये हो गया बच्चों कैलकुलेशन ऑफ डेटर। अब बच्चों इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाया जाता है वो देख लो। तो सबसे पहले बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थोड़ा बच्चों यहाँ फॉर्मेटिंग करते हैं हम, यस ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट ये सब लॉसेज है उसके डेबिट साइड इफेक्ट दी जाती है बच्चों। अब उसको प्रेजेंट करने की टेक्निक है बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको बैड डेट ट्रायल बैलेंस शीट, फिर इसमें प्लस करना है बच्चों बैड डेट एडजस्टमेंट प्लस बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट, फिर ये जो टोटल आएगा उसमें से आप माइनस करोगे बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस शीट। इसे हमारी भाषा में बोला जाता है बच्चों टाट, TAAT। अब सबसे पहले बैड डेट एडजस्टमेंट में कितना रिसीव हुआ बच्चों? ये लिखा मैंने 10,000। डाउटफुल डेट एडजस्टमेंट में बैड डेट रिजर्व कितना है बच्चों? 9,000। और बैड डेट ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर पुराना बैड डेट हो तो भी हमें लिखना पड़ेगा बच्चों, और नया बैड डेट रिजर्व आने से पुराना रिजर्व माइनस कर देना है। तो यहाँ डेस्क आनी प्रेजेंटेशन रीच बच्चों। प्रैक्टिकली इसको समझ में ज़्यादा देखो तो अच्छी तरह समझ आएगा। डैश प्लस 10 प्लस 9 इस प्रकार से बच्चों टोटल करोगे तो आएगा 19,000। और फिर 19 में से 1 माइनस करोगे, डैश माइनस करोगे बच्चों। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट। अब बच्चों बैलेंस शीट में इसे कैसे शो करना है, तो अब मैं आपके सामने बना रहा हूँ बैलेंस शीट। हाँ, एक और पॉइंट बच्चों, इसके साथ ये 2% डिस्काउंट रिजर्व उसको भी यहाँ दिखा देना है। 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन P&L डेबिट साइड 1260। ये हो गया बच्चों एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट। यस, इसे भी आप एडजस्टमेंट कह सकते हो। अब बच्चों मैं बनाने जा रहा हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर यस ये हो गई आपकी लायबिलिटी, ये हो गया रुपीज़, यहाँ हो गया असेट्स। अब बच्चों बैलेंस शीट के अंदर डेटर कैसे दिखाए जाते हैं, तो जैसे मैंने पूरा वर्किंग बताया, करंट असेट्स में डेटर रुपीज़ 1 लाख। थोड़ा इसको और जगह कर देता हूँ बच्चों, यस डेटर आएगा बच्चों 1 लाख। उसमें से सबसे पहले माइनस होगा बैड डेट 10,000, फिर बचेगा 90, सेम कॉपी बच्चों, फिर 10% BDR 9,000 81, और उसमें से 2% बैड डेट डिस्काउंट रिजर्व, ये होगा 1620। और नेट वैल्यू बच्चों बाहर जाएगी
79380. This is called how to show debtor, bad debt, डिस्काउंट रिजर्व एंड बैड डेट रिजर्व. वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों. मोस्ट टाइम पॉइंट है, इसमें आपको वर्ड याद रखना है टाट. पीएनएल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बैलेंस शीट में डेटर में इफेक्ट. वीडियो पोस्ट कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए. डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट दो एडजस्टमेंट में समझाने जा रहा हूं. एडजस्टमेंट 11, 12, ये लास्ट दो पॉइंट है बच्चों. मैं आपको सबसे पहले 11 नंबर का एडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं. गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर. 10,000 रुपये का गुड्स बच्चों फायर से डिस्ट्रॉयड हुआ है. इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट किया है 8,000 रुपये. ये एडजस्टमेंट की बच्चों मिनिमम 3 इफेक्ट होगी. कई बार एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट होते हैं, मोस्टली 2, पर ये एडजस्टमेंट की 3 इफेक्ट होगी. कैसे होगी मैं आप समझा रहा हूँ. सबसे पहले बच्चों आंसर में आप देख लो, कैलकुलेशन कर लेते हैं. गुड्स ₹10,000 का टोटल डिस्ट्रॉयड हुआ, जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी, यस, इंश्योरेंस कंपनी हमें ₹8,000 देने वाली है. तो 10,000 में से 8,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो बच्चों लॉस कितना होगा. तो लॉस बाय फायर हमें रिसीव होगा 2,000. तो टोटल 10,000 का गुड्स है बच्चों, 8,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी देगी, 2,000 लॉस. अब इसकी इफेक्ट क्या होगी. तो सबसे पहली इफेक्ट बच्चों नंबर 1, ये 10,000 रुपये का गुड्स आपका जो भी परचेज किया हुआ गुड्स है उसमें से डिस्ट्रॉयड हो गया, तो माइनस होगा. फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्ट ₹10,000 from purchase in trading account. डेबिट साइड, डेबिट साइड बच्चों परचेज में से हमें 10,000 रुपये माइनस करना है, कारण उतना गुड्स कम हुआ. सेकंड इफेक्ट, इंश्योरेंस कंपनी बच्चों आपको 10,000 के सामने 8,000 दे रही है, तो इन बैलेंस शीट असेट्स साइड ₹8,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एज अ करंट असेट्स आपको दिखाना है बच्चों. ये हो गई 8,000 रुपये की सेकंड इफेक्ट. और उसके बाद बच्चों आएगी थर्ड इफेक्ट, 2,000 रुपये आपके लिए लॉस है. कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ लिखते हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड. तो ₹2,000 डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ लॉस बाय फायर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 10,000 रुपये टोटल वैल्यू परचेज में से डिडक्ट होगी बच्चों. 8,000 रुपये बीमा कंपनी ने दिए एज असेट्स दिखाओगे. लॉस बाय फायर नुकसान है पीएनएल में डेबिट साइड. लास्ट एडजस्टमेंट बच्चों ₹1,000 लेबर चार्जेस ऑफ मशीनरी इंस्टॉलेशन इज रॉन्गली डेबिटेड टू लेबर अकाउंट. आगे बच्चों जितने टॉपिक्स पढ़े उसमें बार बार पॉइंट आया है, कोई भी फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने का कोई भी खर्च हो, वेजेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, रिपेयरिंग, कैरेजेस, तो वो असेट्स के अंदर प्लस होता है. तो यहाँ बच्चों आपने रॉन्गली लेबर के अंदर इसको ऐड किया, तो आप पहली इफेक्ट क्या दोगे, 1 नंबर, इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ₹1,000 डिडक्ट, क्या करोगे, डिडक्ट फ्रॉम लेबर. यानी बच्चों इसकी असर समझनी हो तो आप लेबर लिखोगे, यहाँ कुछ वैल्यू होगी, उसमें से आप लेस करोगे लेबर चार्जेस. ठीक है, यस, ये लेबर चार्जेस कितना है बच्चों, 1,000 रॉन्गली डेबिट किया है. ठीक है, इस प्रकार से आप दिखाओगे. सेकंड इफेक्ट बच्चों, सेकंड इफेक्ट अब सही में खर्च कहाँ लिखना है, तो इन बैलेंस शीट असेट साइड in non-current fixed assets added labor charges ₹1,000. अब इसको भी बच्चों वर्किंग करके दिखाना होता है. फिक्स्ड असेट्स यहाँ लिखोगे ऐसे, बैलेंस शीट में प्लस, इसमें ऐड करोगे लेबर चार्जेस 1,000 रुपीज़ ऐड करके आपको दिखाना है बच्चों. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हो गए बच्चों आपके 1 से 12 आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट. बच्चों ऑनलाइन के अंदर मैंने पूरा ट्राई किया है एक एक एडजस्टमेंट आपको समझाने का, पर जैसे जैसे बच्चों फाइनल अकाउंट के सम प्रैक्टिस करोगे क्लास में ऑफलाइन,
वैसे वैसे आपको एडजस्टमेंट समझ आएगा। जस्ट बच्चों अभी एक नज़र डालो, माइंड में थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी करो, धीरे धीरे बच्चों प्रैक्टिस से सब समझ आ जाएगा। ये बच्चों मेनली आपको एग्जाम के टाइम पे जब रिवीजन करोगे ना तब ये बहुत काम लगेगा। यहाँ तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में सफ़र को और आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। वीडियो पोज करके नोट डाउन कर लीजिए। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.